अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, इस समय हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको जो है लगभग टॉपिक पढ़ा दी गई है, जिसपे पिछली टॉपिक में आप जो है ओम्स लॉ पढ़े और प्रतिरोधों की निर्भरता, प्रतिरोध की डिफिनीशन, ये सब आप पढ़ लिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध तारों को कितने विधियों से संयोजित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो विधियां होंगी उनके लिए हम लोग जो है व्यंजक फाइंड करेंगे प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए। ठीक है। हाँ, प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, ये आपसे आग्रह है। ओके, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग जो है चलते हैं अपनी टॉपिक पर। आज की टॉपिक जो है हमारा है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध तारों को, एक तो पहले आप जान लीजिए कि प्रतिरोध तार कैसे होता है, उसको देख लिया जाए। तो कभी भी देखिए, ये अगर ऐसे है, ये सिंपल वायर है, ठीक है, ये सिंपल वायर है, और प्रतिरोध तार के लिए आप ये देखिए, ये प्रतिरोध तार है, ठीक है। प्रतिरोध जिस प्रकार से तार में दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं, उसी प्रकार से ये भी प्रतिरोध तार है, इसमें भी दो एंड है, ठीक है। इन्हीं का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से व्यक्त किया जाता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला जो है वो है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। एक क्रम हमारा है कि हम प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में संयोजन है क्या? इसमें इंड टू इंड, जैसे एक से अधिक तार हो, तो पहला तार चलिए ये है, ये आपका देखिए पहला तार। इसका जो पहला सिरा है इसको आप छोड़ दीजिए। अब दूसरा तार है, तो पहले तार के दूसरे सिरे से और दूसरे तार का पहला सिरा, ये देखिए, और जोड़ना है तो दूसरे तार का जो दूसरा सिरा होगा उससे तीसरे तार का पहला सिरा जोड़ दीजिए। इस ढंग से चाहे जितना, मीन्स इसमें एंड टू एंड एडिंग होती है, संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन। अब इस ढंग का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है, कि जिसमें पहले तार का पहला सिरा, अब सर्किट है, ये परिपथ बना देते हैं, बैटरी के धन सिरे से और पहले तार का दूसरा सिरा, दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा, तीसरे तार के पहले सिरे से। इस प्रकार से जितने भी तार हों, प्रतिरोध तार हों, ऐसे हम संयोजित कर लेते हैं। और आखिरी जो तार होता है उसका दूसरा सिरा, मीन्स अंतिम सिरा चला आता है, वो बैटरी के रेड प्लेट से जुड़ जाता है, ठीक। तो ये श्रेणी क्रम का संयोजन है।
कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन पूछा जाए कि श्रेणी क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य यही है कि जिसमें पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से और पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से, इस प्रकार से जितने भी हो, अर्थात अंतिम तार के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण विभव में ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं, तो ये श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है। अब आप चाहे यहां कुंजी लगा लीजिए, स्टार्टिंग के लिए लगा सकते, लेकिन कोई नहीं है, हम लोग तो मिस सर्किट देख रहे हैं कि कैसे हम संयोजित करते हैं। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारा जो है, ये आपकी बैटरी है, इसका वोल्टेज V है, वोल्टेज को V से हमेशा धारा जो है धन सिरे की ओर से बहती है। किधर से? धन प्लेट से। यहां से धारा निकलेगी, ये I करंट फ्लो हो रही है। अब आप यही करंट लेकर आगे आप बढ़िए। अब देखिए यहां पहुंची और यह करंट यहां जाएगी पहले तार में, सबसे पहले देखिए I, और इस तार से अब फिर यहां से निकलेगी, यहां देखिए वही धारा है, ये चली जाएगी दूसरे तार में, अब भी वही धारा है, यहां दूसरे तार के अंतिम में निकल जाएगी, फिर तीसरे के पहले में। इस प्रकार से देखिए तो धारा जो है श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध तार जोड़े गए हैं तो प्रत्येक तार में विद्युत धारा समान रूप से बहती, इस बात को याद रखिए। ठीक है। और इसी वक्त हम ये भी चर्चा कर ले, क्योंकि जानते हैं विभवांतर आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो सिरों के मध्य ही विभवांतर होता है, तो हर तार में दो सिरे हैं। अब इस तार का अगर यहां से हम देखें, इसके बीच ओम्स लॉ के अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित ही है कि अगर इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध R हो, ठीक है, या चलिए वो बात आगे आएगी तो बताएंगे, अभी केवल इतना, अगर I धारा बह रही, यहां से वोल्टेज V है, तो निश्चित है कि यहां विभव क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आप अलग अलग प्रतिरोध के तार लिए हों, R1, R2, R3। ओम्स लॉ के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार आप जानते हैं V इक्वल होता है RI, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन I, यही तो था। मीन्स अगर R1 धारा वही है, प्रतिरोध बदल रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसी प्रकार दूसरे तार के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। धारा वही है, तीसरे तार में भी धारा वही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होगा। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध तार जोड़े जाते हैं तो उसमें जो है प्रत्येक तार में धारा समान रूप से बहती है, परंतु प्रत्येक, चूंकि अलग अलग प्रतिरोध के तार हैं तो उनके सिरों के मध्य विभवांतर भी अलग अलग होगा। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक। अब जब व्यंजक निकालेंगे तभी वहां हम लेंगे। इसी वक्त हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम में संयोजन। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजन। ये दूसरा संयोजन है। टॉप ही आप जानते होंगे, जिस प्रकार से
टाफी देखिए दोनों तरफ से मुड़ेड़ दी जाती है, ठीक है। उसमें दो ही सिरे बनते हैं, सेम उसी प्रकार से चलिए ये R1 ओम का एक तार, ठीक है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा तार ले रहे हैं, ये R2 ओम का है। इसी प्रकार से एक तीसरा तार ले लीजिए, चाहे जितने ले लीजिए भाई, R3, 4 तार ले लीजिए, 5 तार ले लीजिए। लेकिन देखिए सबका जो पहला सिरा है, इस सभी को एक साथ ज्वाइंट कर लेना है, सभी को एक साथ जोड़ दीजिए, जैसे टाफी मुड़ेड़ दीजिए। और इसी प्रकार दूसरे तार मैंने दूसरे सिरे को, तार में दूसरे सिरे को, तार के सभी दूसरे सिरे को एक साथ मुड़ेड़ लीजिए। अब क्या करिए, सभी के पहले सिरे को लाइए कहां, आप अपनी बैटरी से जोड़िए भाई, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, माने ये आपकी पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट हो गई। पॉजिटिव प्लेट से पहले सिरे को सभी तारों के पहले सिरे पॉजिटिव प्लेट से जोड़ रहे हैं, और सभी प्रतिरोध तारों के जो दूसरे सिरे हैं, अंतिम सिरे, वो आपकी बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़ रहे हैं, ठीक। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अब देखिए, चलिए डिफरेंस चेक करते हैं। वोल्टेज भी है, यहां धारा आई निकली भाई, V वोल्ट की बैटरी है अगर, तो यहां से धारा आई निकली। अब ये धारा यहां चली, अब भी आई है, लेकिन यहां धारा बट जाएगी एक साथ। ये देखिए पहले तार में जाएगी तो धारा बटेगी, क्योंकि वोल्टेज देखिए दो सभी के सिरों के बीच वोल्टेज वही, अब की विभवांतर नहीं बदल रहा। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल RI होता है। तो यहां ये पहले तार में I1 धारा, दूसरे में I2, तीसरे में I3, और इस ढंग से ये I1, I2, I3 यहां से निकल रहे हैं ये, और फिर ये तीनों आके यहाँ, फिर ये आपके I के रूप में, माने ये तीनों धाराएं हम कह सकते हैं I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। मीन्स यही I तीनों तारों के लिए अलग अलग भागों में बट गई थी। पहले तार के लिए I1 एम्पियर, दूसरे तार में I2 एम्पियर, तीसरे तार में I3 एम्पियर। लेकिन जब यहां से निकले तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। फिर आके वापसी, तो क्या चीज इसमें समान रहा, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो वोल्टेज विभवांतर समान रहता है प्रत्येक तार का, लेकिन प्रत्येक तार में धारा अलग अलग बहती, ठीक है। तो ये तो रहा भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन। क्योंकि इतनी टिप्पणी जरूरी होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है। और हमेशा आपको यहां याद रखना है कि धन प्लेट से ही धारा निकलेगी, ठीक है। धारा जो है धन प्लेट से ही निकलेगी, ये भी आपको याद रखना। अब हम लोग जो है चलते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए तुल्यधारिता का व्यंजक निकालेंगे, ठीक है। और श्रेणी क्रम में याद रखिए कि पहले तार का पहला सिरा धन प्लेट से और अंतिम तार का दूसरा सिरा ऋण प्लेट से, इस प्रकार से जोड़ना कॉम्बिनेशन है। और समांतर क्रम का संयोजन जो है सभी तार के पहले सिरे बैटरी के धन से
और सभी तार के दूसरे सिरे अंतिम सिरे बैटरी के रेड प्लेट से जुड़ते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। श्रेणी क्रम में प्रत्येक तार में धारा समान होती है, तो समांतर क्रम में प्रत्येक तार के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। ये बात याद रखिए। अब हम लोग जो है व्यंजक पढ़ेंगे। तो पहला है इन सीरीज, तो चलिए आपको आएगा कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। माना R1 R2 व R3 ओम के 3 तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि परिपथ का विभवांतर V तथा धारा I है, तो ठीक। अब चाहे तो आप इतना ऐसे लिख दीजिए कि माना R1 R2 R3 ओम के 3 तार श्रेणी क्रम में निम्नांकित परिपथ के अनुसार जोड़े गए। डायरेक्टली बोल दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में व्यंजक 60 शब्दों में ही चलाना है। चलिए हम लोग पहले सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, सर्किट तैयार कर लेते हैं। 3 तार हैं, एक तार हो गया, श्रेणी क्रम आप संयोजन पढ़ चुके हैं। 2 3, ठीक है, 3 तार हो गए भाई। और चलिए इसको, इस परिपथ का जो है विभव कितना है, V है प्लस माइनस, कुंजी जी मन कहे लगा दीजिए, अमन कहे डायरेक्टली चलिए ऐसे। ये आप माने हैं R1 ओम, ये R2 ओम, संकेत भी यूज कर सकते हैं, R3 ओम, ठीक है, ओम का संकेत है। अब ध्यान दीजिए कि यहां से धारा निकलेगी, ये कितनी धारा निकली थी आप मान चुके हैं, धारा आई। तो इस कंडीशन में धारा आई है, तो हम यही लिखेंगे, धारा आई है तो प्रत्येक तार के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः, ये अब बढ़ा देते हैं, ये इसके बीच जान रहे कितना होगा, V1 मान लीजिए ओम्स लॉ से, इसके मध्य V2 मान लीजिए, इसके मध्य V3 मान लीजिए, वोल्टेज, ठीक है ना।
पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ठीक है, तो माना R1, R2 व R3 ओम के 3 तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि परिपथ का विभवांतर V है और परिपथ में धारा I बह रही है, तो प्रत्येक तार, अब यही हम लिखते हैं, प्रत्येक तार के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 को आप लिख दे। ठीक है, इतनी बात आपको इतना मान लेना है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग व्यंजक कंप्लीट करते हैं। R1 तार, ठीक है, वही R1 ओम के तार में विभव या विभवांतर जो भी लिख दीजिए भाई, तार के सिरों के मध्य विभवांतर लिख दीजिए, वहां ऊपर माने हैं। ठीक है, चलिए पूरा लिख देते हैं। R1 ओम के तार के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है? V1। तो V1 इक्वल I R1। क्योंकि प्रत्येक तार में धारा, श्रेणी क्रम में हम जानते हैं प्रत्येक तार में धारा समान रूप से बहती। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। कैसे आया, यहां लिख दीजिए, ओम के नियम से। ओम के नियम से V इक्वल क्या होता है? IR। इसी प्रकार R2 तथा R3 तार के लिए, इसके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट कर देते हैं, इससे आ जाए। R2 तथा R3 तार के लिए, तो R2 तार का विभवांतर कितना माने? V2। V2 इक्वल I R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तथा V3 तीसरे तार के लिए I R3, इक्वेशन नंबर थर्ड हो। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड को संयुक्त करने पर, चाहे जोड़ने पर लिख दीजिए भाई, जोड़ने पर फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब आप ये करिए कि यही विभव तो 3 भागों में बटा है। अगर इस इंड को देखे, फर्स्ट और आखिरी इंड, इनके बीच विभव टोटल V था।
तो इसका मतलब यही वोल्टेज बटा, तो हम ये लिख सकते हैं, या इन तीनों का, इसका मतलब V ही 3 भागों में बटा है, इसको लिख सकते हैं V इक्वल, और I देखिए तीनों में कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। कोई डाउट? तो अब पूरे परिपथ के लिए, ठीक है, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल क्या होगा, कितना धारा I, तुल्य प्रतिरोध आपने मान लिया R, I इक्वेशन नंबर 5। ठीक, उसी परिपथ के लिए ये है वोल्टेज, और उसी परिपथ के लिए ये भी वोल्टेज है। अब समीकरण 4th एवं 5th की तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए भाई। तुलना करने पर देखिए लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। मीन्स आई आर इक्वल, आई ये कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, आई से आई दोनों तरफ इक्वल है, क्या मिला